दिख रहा है सबको वही। टेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो आती है उसका फॉर्मूला। एक सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, आपके पास मान लो सेंटेंस दिख रहा है शी इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, एक। दूसरा आई हैव नॉट डन माय जॉब येट, तीसरा ए कम्स हियर डेली, चौथा वी रोट एन एसे यस्टरडे। आपके पास ये चार सेंटेंस नजर आए। अब इन चार सेंटेंस को देख के हमें क्या लग रहा है? अगर मैं बात करूं कि पहला जो सेंटेंस है कौन सा टेंस है, तो आप क्या शी को देख के टेंस बताओगे, या फुटबॉल को देख के बताओगे, या नाव को देख के बताओगे? बताओ जल्दी से, किसको देख के आप टेंसेस बताएंगे? आप बताएंगे इज प्लेइंग को देख के, आप बताएंगे हैव नॉट डन को देख के, आप बताएंगे कम्स को देख के, आप बताएंगे रोट को देख के। is playing present continuous, have not done present perfect, comes present indefinite, और wrote आपके पास आ गया past indefinite। मतलब वर्ब्स को देख के पता चला कौन सा टेंस है, इसका मतलब जरूर यहाँ पर रोल है पूरा का पूरा वर्ब्स का। बिल्कुल सही। टेंसेस का चैप्टर का मतलब ही हो गया वर्ब्स का पूरा रोल यहाँ पे रहेगा। ध्यान से आप देखिए, आपके सामने ये सारी चीजें आ रही हैं, देखो और बताओ। बूझो तो जाने कहते हैं, तो आपके सामने ये सारी चीजें दिखनी है। इन सेंटेंस को देख करके आपको बताना है कि क्या चल रहा है। तो बेटे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज अ मार्क के बाद आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव के बाद बीन फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। comes here daily, is playing, has just entered and has been cooking। आपके पास ये चीजें आ गई हैं जो कि टेंसेस के फॉर्मूले का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है अगले पार्ट में। इन सब को देख के आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग टेंसेस में जब भी बात करेंगे तो वर्ब्स को ही पढ़ेंगे मेनली। ये फार्मूला भाई रटा होना चाहिए, जैसे कि हमें अपने पिताजी का नाम रटा रखा है। सीधी सीधी बात है, बड़ी सिंपल सी बात यही है। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस है वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक है। came here daily in her childhood, completed this yesterday, तो completed आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। came आपके पास आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। was raining पास्ट कंटीन्यूअस। had already taken पास्ट परफेक्ट। और had been playing पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपको ये टेंस का फॉर्मूला पास्ट का हमारे पास आ चुका है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, वाज वर आईएनजी फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। एग्जांपल देख रहे, she came here daily in her childhood, या she completed this yesterday, it was raining then, I had already taken tea, and he had been playing badminton for 2 years when he was in Delhi। ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं।
future indefinite, will plus V1, future continuous, will be plus antiphon, future perfect will have plus verb की third form, future perfect continuous will have been plus verb की antiphon. He will play tomorrow, will be playing, will have reached और will have been playing. आपके पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एसोरियस, सब्जेक्ट डू डज नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसका यूज हो जाता है रूटीन के लिए, हैबिट या नेचर के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, न्यूज हेडलाइंस के लिए और स्टोरी टेलिंग के लिए. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेनली यूज होता है हमने बताया क्या, रूटीन के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, न्यूज हेडलाइंस के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, इन सब के का यूज होगा. ठीक है जी. तो ये भाई तीन चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, हैबिट, रूटीन, नेचर, यूनिवर्सल फैक्ट्स. चार चीजें जिसके लिए मेनली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, वो दिमाग में बिल्कुल रख के चलना है. देखो, अच्छा इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं. जब भी हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिखा फॉर्मूला. फॉर्मूला के बाद फिर आपको जो अगली बात दिख रही वो है कि एक तो फॉर्मूला दिखा, फिर एक दिख रहा है कि हम इसे कैसे फिर इस्तेमाल कर रहे हैं. फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद फिर हमारे पास आ गया कि क्या इसका बेसिक यूसेज है. ठीक, तो आपके पास कीवर्ड्स मिल गए. रूटीन के लिए इसका यूज है. ठीक, फॉर्मूला के बाद हमने देखा तो रूटीन के लिए, हैबिट के लिए इनका यूज हम कर रहे हैं. तो अपने जगह पे बात आ गई. अगली बात हमारे पास क्या आ रही है, कीवर्ड्स. डेली है, एवरीडे है, यूजुअली है, जनरली है, ऑफन है, समटाइम्स है ना, नेवर और सेल्डम है, जिसका मतलब होता है कभी नहीं. इनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आप ध्यान से देखो आगे कुछ और वर्ड्स हैं. हार्डली, रेयरली, ऑलवेज, ये सब अगर वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये हमारे पास आ गए. अब देखो ध्यान से, माय बॉस इज ऑलवेज कमिंग हियर इन टाइम. माय बॉस इज ऑलवेज कमिंग, क्या यहाँ पे होना चाहिए, माय बॉस ऑलवेज कम्स. होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज का यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. यहाँ पे आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये गलत हो गया. अब ये हमें करना है सही. तो माय बॉस ऑलवेज कम्स हियर इन टाइम, बाकी हमने ठीक कर दिया. दूसरा तीसरा आप बताओ सोच करके क्या हो सकता है, एक बार ट्राई करो. सेकंड एंड थर्ड जल्दी से.
कुमारी पूनम कह रही है कि स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा। एक बार बैक जाके वापस आओ पूनम, क्योंकि बाकी सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार बैक जाके वापस आ जाओ। अब दिख रहा है, चलो बढ़िया है। बाकी लोग जल्दी से बताएं भाई आंसर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑफ एंड ऑन, मतलब बेटे होता कभी कभी। ऑफ एंड ऑन माने कभी कभी। दे आर प्लेइंग, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, दे प्ले। शी इज स्कोल्डिंग, तो क्या हो जाएगा, शी स्कोल्ड्स। शी स्कोल्ड्स मी एवरी डे, ये हमारे पास हो जाएगा। 456 बताओ क्या होगा यहाँ पे। शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, क्या हो जाना चाहिए। Sugar tastes sweet. The PM will inaugurate the function at 4 PM. Will inaugurate के बदले क्या हो जाएगा। अच्छा आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, leave this question, not for you, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। The sun is rising in the east, क्या हो जाएगा। सूर्य पूरब में होता है भाई, यूनिवर्सल फैक्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, the sun rises in the east। बताओ। आदित्य शर्मा इनॉग्रेट्स क्विट हो तो जाएगा, बट मुद्दा ये है कि मैं ये बात अब आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मतलब ठीक है एमटीएस के लिए इतना टफ नहीं जाना है। वैसे चलो ठीक है, सुन लो, अगर दिमाग में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर अगर हम कोई भी चीज फिक्स्ड सेंस में लेके चलना चाहें, फ्यूचर में फिक्स्ड है, प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अगर कोई चीज फ्यूचर में फिक्स्ड है, प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। क्लियर हुई बात। हाँ बेटे विकास ने यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल ट्रुथ की स्पेलिंग हमें लग रहा है गलती से हो गई होगी आपसे। ये मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल का, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, राइट। आगे बात बढ़ाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे हम आ जाते हैं, ध्यान से आप देखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस एक्शन जारी है, मतलब क्या हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पहले भी, अभी भी और आगे भी। इसके कुछ कीवर्ड्स, नाउअडेज, these days, at present मतलब आजकल, right now, at the moment और now मतलब अभी, ये सभी वर्ड्स हैं जो कि एक जारी एक्शन को शो करते हैं। कृष्ण कुमार जी पेपर में ये कभी नहीं पूछता कौन सा टेंस है। अभी आपने देखा ना हमने क्या किया, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे, एरर स्पॉट करिए। यहाँ तक का पार्ट ए हो गया, ये वाला पार्ट बी हो गया, ये वाला पार्ट सी हो गया, फिर ये वाला पार्ट आपका डी हो गया, जिसने कह दिया नो एरर। पेपर में ये पूछता है।
दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑफ एंड ऑन, ऐसे करके पेपर में आया। तो अब कहाँ गलती निकली? टू के ए में गलती निकल के आ गई, है कि नहीं? दे प्ले फुटबॉल ऑफ एंड ऑन। समझे अभी? कृष्ण कुमार, बात समझ में आ गई? हाँ जी, गलती देखनी है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां दिमाग लगाना होगा, ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं। आ जाओ। I write a letter right now. She plays football nowadays. She studies literature at present. तीन सेंटेंस आपके सामने, बताओ। कुछ क्लू मिला आपको? क्लू दिखा आपको? क्लू दिखा राइट नाउ, क्लू दिखा नाउडेज, क्लू दिखा एट प्रेजेंट। इनको देख के दिमाग लगा लेना। ऑलवेज का मतलब उदय राज ही होता है, हमेशा। हमेशा का मतलब हो गया रूटीन, है ना? हमेशा का मतलब तो रूटीन हुई कि नहीं बात हुई। हमेशा वर्ड है, रूटीन को शो करेगा। बस रूटीन की बात हुई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आई राइट क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग। शी प्लेज क्या हो जाएगा? शी इज प्लेइंग। शी स्टडीज क्या हो जाएगा? शी इज स्टडीइंग। शी इज स्टडीइंग लिटरेचर एट प्रेजेंट। I'm writing a letter right now. She is playing football nowadays. She is studying literature at present. अब बताओ, ये तीनों सही हो गए सबको? क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं। यहाँ पे कुछ एक दो चीजें बस दिमाग में रखो आप। अपीयर, लुक, लाइक, want, see, hear, have, know, understand का यूज, ये सभी वर्ब्स दिमाग में रखना है। जो जो हमने टिक किया मेनली ये का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। ठीक है ना? appear, look, want, like, see, hear, have, know, understand का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। हाँ भाई, लुक का भी नहीं होता। एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लो, इस सेंस में, इस सेंस में
उदय राय जी, जब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, टोटल कितने टेंस हैं? 12। सोचिए आराम से, है ना। टोटल है 12 टेंसेस। 12 में कितने कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं? तो 6। एक नॉर्मल कंटिन्यूअस और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 और हो गए। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 और हो गए। कितने हो गए टोटल? ये 6। 6 बाहर करिए, बचा इंडेफिनिट और परफेक्ट। तो इनका यूज केवल इंडेफिनिट और परफेक्ट में होगा, इतना दिमाग में रखना है बस। अब बात समझ में आ गई? इन वर्ब्स का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, तो इंडेफिनिट और परफेक्ट में होता है। उधर है कि समझा नहीं बेटे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्लाइड पर लिख दीजिएगा, मतलब क्या लिखूं मैं? देखो मैंने इनको टिक लगा दिया और मैंने लिखा इनका यूज इस सेंस में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। तो लिख तो दिया मैंने कि इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। और देख लो भाई उदय जी, टोटल कितने टेंसेस हैं? टोटल टेंसेस हैं 12। 12 टेंसेस हैं, ठीक है। 12 में कंटिन्यूअस यहाँ है, कंटिन्यूअस यहाँ है 2। फिर यहाँ भी आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस 4। फिर यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस 6। अब इन 6 में उनका यूज नहीं होगा, बाकी जो बचे गए उनमें होगा। कृष्ण कुमार का लुक का क्यों नहीं होता सर? अगर आपको बोलना है कि तुम सुंदर दिख रहे हो, यू आर लुकिंग हैंडसम, या तुम सुंदर दिख रही हो, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये गलत होगा। नहीं होता है, कल्चर वैसा इंग्लिश का कि नहीं किया जाता है। तो वो फिर किस में जाएगा? फिर हो जाएगा नॉर्मल। फिर वो किस में जाएगा? नॉर्मल इनडेफिनिट या परफेक्ट में जाएगा। ठीक है ना। 3 सेंटेंस आपके सामने, बताओ क्या सही होगा? इन 3 में नहीं जाएगा तो फिर ये किस में जाएगा? फिर ये जाता है इनडेफिनिट में और परफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? गलत? क्या होना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड मी? ये हो जाए। कृष्ण कुमार जी, इज एम आर का यूज कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जब मैं अंडरस्टैंड का कंटिन्यूअस बनाऊंगा ही नहीं तो ये जाएगा इंडेफिनिट में। बिल्कुल सही, तो डू लगेगा। ही इज नोइंग इंग्लिश, बहुत बढ़िया, तेज तराक तुम लोग हो रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। ही इज नोइंग इंग्लिश बेटे क्या हो जाएगा? ही नोज इंग्लिश। ही इज possessing a 3 room फ्लैट बेटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा he possesses a 3 room flat, ये यहाँ पे हो जाएगा he possesses a 3 room flat।
हाँ जी, पजेस में यस लगेगा बिल्कुल। पजेस में यस लग गया। पजेस इज अ 3 रूम फ्लैट, मतलब उसके पास एक 3 रूम का फ्लैट है, वो इंग्लिश जानता है। और क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? हिंदी में यही है, लेकिन इंग्लिश में बोला जाएगा डू यू अंडरस्टैंड मी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? विकास, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ही इज रीडिंग इंग्लिश, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। होता है कि नो का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा ना, नो का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, बाकी कोई समस्या नहीं कहीं पे। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज, प्लूरल के साथ है। ये बचपन की बात है, सबको पता है। देखो, तुरंत बीता हुआ एक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे अब आप मेरे घर पे आए, मैंने कहा भाई चाय लाओ, उदय को चाय पिलाओ, और चाय आई तो उदय ने कहा सर आप भी चाय पियो। मैं कहा अभी भी जस्ट पिया, आई हैव जस्ट टेकन टी, इसलिए मेरी इच्छा है तुम पी। एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया, बट इफेक्ट अभी भी है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपने ग्रेजुएशन तो 2 साल पहले किया ना, बट उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, तो अब आप क्या बोलेंगे? आई हैव डन ग्रेजुएशन। तो ये चीजें थोड़ी ऐसी चलती है, आई हैव डन ग्रेजुएशन ऐसे करके आ जाएगा। उदय राय जी, थैंक यू सर फॉर, अच्छा चाय के लिए धन्यवाद। क्या बात है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मुद्दे की बात यहाँ पे आई है। इनका जो कीवर्ड्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बाय नाउ, टिल नाउ, सो फार और येट, मतलब क्या हो गया अब तक। बाय नाउ, टिल नाउ, सो फार, येट मतलब हो गया अब तक, और इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। येट का यूज नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है। क्लियर? पॉजिटिव में नहीं होता, बाकी वर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी लगा, बट येट का यूज केवल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। ध्यान से देखो बात, कुछ और वर्ड्स है रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, मतलब हो गया हाल ही में। जस्ट माने अभी तुरंत, और ऑलरेडी माने पहले ही, ये सिंपल वर्ड्स हैं, और इनका भी इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। आइए मैदान जंग में अब पहुंचते हैं। यू हैव गॉट दिस 5 सेंटेंस, आपके पास एक 5 सेंटेंसेस आ गए, कोशिश करो एक भी गलत ना हो। कोशिश करो कि एक भी गलत ना हो। तो अब आपके पास क्या आ गया भाई, ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग।
सुरेश जस्ट कंप्लीटेड दी वर्क। हमारे पास क्या क्लू दिखा, मैं उस क्लू पे चलता हूँ। जस्ट आ गया, हमारे पास आ गया येट, हमारे पास आ गया एवर, हमारे पास आ गया फिर येट, हमारे पास आ गया जस्ट। तो काम हो चुका है। क्या हो जाएगा? सुरेश जस्ट she did not complete। क्या हो जाएगा? has not completed। did you ever visit? तो क्या हो जाएगा? have you ever visited? have you ever visited the Red Fort? he did not write the application yet। तो क्या हो जाएगा? has not written। he has not written the application yet and I just told you about it। तो क्या हो जाएगा? just told के बदले यहाँ पे आ जाएगा I have just told। I have just told you about it। बताओ फिलहाल यहाँ पे कोई डाउट? सर पीछे की शीट्स मतलब हेमा राय, समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रही हो आप? अच्छा पीछे की स्लाइड, तो आप चैट वहां पे क्यों भेज रहे हो? पता नहीं चलता वहां का तो हमें तो। ठीक है भाई, आइए। उम्मीद करता हूँ आपको टेंसेस समझ में आ रहे होंगे। एक डिफिकल्ट चैप्टर है बट अगर आपको समझ में आ रहा है आप आराम से कर लेना, मतलब बहुत बढ़िया बात। चलो अगली बात पे, और बताओ क्या होगा। She did not write the application yet। did not write के बदले क्या करेंगे? has not written करेंगे। she has not written the application yet। देवगन just cleaned the room, तो क्या कर लेंगे? देवगन has just, देवगन has just cleaned the room। and so far she finished 2 lessons, क्या करेंगे? so far का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो she finished के बदले बच्चों क्या आ जाएगा? has finished। देखो फिर पता नहीं कौन चैट भेज रहा है, संतोष तिवारी इंग्लिश फैकल्टी पे। हेमा, हेमा जी मैंने आपसे क्या बोला? बेटे चैट भेजो, चैट फैकल्टी, चैट फैकल्टी पे भेजो। ठीक है, कहाँ भेजना है? चैट फैकल्टी पे भेजो। तो देवगन हैज जस्ट cleaned the room and so far she has finished 2 lessons। अभी तक उसने 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना हो गया, कोई समस्या? क्लियर है? आदित्य शर्मा नो प्रॉब्लम। रिसेंटली वाला रिपीट कर दीजिए। बेटे रिसेंटली वर्ड भी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट करना है। इसमें कोई वर्ड था रिसेंटली वाला? रिसेंटली कोई वर्ड कहाँ आया? जब आएगा तो कर देंगे।
फिलहाल ये वर्ड है रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, इसका भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। खाली इतनी बात दिमाग में रखनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज हैव के बाद बीन, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज हैव के बाद बीन, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। क्या मतलब हो गया? फिक्स्ड पास्ट टाइम से लेके अभी तक और आगे भी काम जारी है। फिक्स्ड पास्ट टाइम से लेकर अभी तक और आगे भी काम जारी है, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे अगर मान लो हमने कहा हम लोग 11 बजे से पढ़ रहे हैं, समझना इस बात का मतलब। तो 11 बजे से पढ़ रहे हैं का मतलब क्या? 10:30, या चलो 11 बजे से पढ़ रहे हैं, मान लो इसमें 12 बज रहा है, तो 11 से लेकर अब तक पढ़ रहे हैं और आगे ही पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब यही ना कि 11 से लेकर के अब तक और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और 11 बजे से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, एक सेंस थोड़ा पहले से भी हो सकता है कि क्या पता 11 से पहले से भी पढ़ रहा है। आगे 12 12:30 तक अपना भी पढ़ते रहेंगे। अब ध्यान से आप आगे देखो, इसमें कीवर्ड्स होते हैं फॉर और सिंस। फॉर, सिंस, टाइम, इनका जो कीवर्ड होता है वो होता है फॉर, सिंस, और उसके साथ लग जाता है टाइम। तो यूं कहा जाए कि टाइम आता है और फॉर, सिंस इसके साथ लग जाता है। देखो फॉर कहाँ कहाँ लगना है, सिंस कहाँ कहाँ लगना है। मजेदार बात है, फॉर का मतलब भी से और सिंस का मतलब भी से। कहाँ फॉर कहाँ सिंस आपको ये दिख रहा है। पीरियड ऑफ टाइम, सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज और अ लॉन्ग टाइम, ये सभी वर्ड्स हैं जिनके साथ फॉर लग जाता है। सेकेंड, मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज। और सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। o'clock, morning, Monday, January 1880, then childhood, when, and yesterday, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप yesterday आप केवल यहाँ तक ध्यान रखो, when तक, बाकी छोड़ो। मतलब अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे ऊपर वाले तो फॉर, o'clock, morning वाले वर्ड्स आ जाएंगे तो सिंस। ये है बेसिक फंडा। ऊपर वाले वर्ड्स आ गए तो फॉर, नीचे वाले वर्ड्स आ गए तो सिंस। ये है बेसिक फंडा जो चलेगा, आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, आइए 3 सेंटेंस आपके सामने और बताओ क्या होगा यहाँ पे। He is living here since 10 years, क्या हो जाएगा? since को हटा के यहाँ पे करेंगे for, और is living के बदले यहाँ पे हम क्या कर देंगे? has been, he has been living here for 10 years। from morning तो देखो भाई नहीं आएगा ना, और is playing सही कर दो, क्या हो जाएगा? रमेश has been playing, फिर क्या करना है? since morning, Ramesh has been playing since morning। The PM knows me since I met him। PM के बाद यहाँ पे knows आ चुका है, जब से मैं मिला। since I met, ये met जो है ये भी फिक्स टाइम को शो करता है। जब से मैं मिला, मान लो 3 साल पहले 4:55 पे मैं उनसे मिला, तो तब से लेके अब तक PM मुझे जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। PM हैज नोन, क्योंकि नो का कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता। नो का कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता, इसलिए दिया जाएगा PM हैज नोन मी सिंस आई मेट हिम।
ठीक है, आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। अभी घबराओ मत, बहुत से सेंटेंस आ जाएंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ क्लू मिलेगा, उसको देख के आपको करना है। अभी आ रहा है कृष्णा जी, बिल्कुल मत करना, अभी 20-25 सेंटेंस आ जाएंगे सबके ऊपर मिला जुला कर। फटाफट आओ। प्रेजेंट, एवरी मॉर्निंग है, हमारे पास क्या आ गया, ड्रिंक्स आ गया। आई डैश एवरी डे एट 5 o'clock। एवरी डे आया, क्या आपको यहाँ पे क्या करना है, गेटअप करना है। आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हैव नोन कर देना। आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर हुई सारी बातें यहाँ तक? वाह जी उदय जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए, अब आपके पास कुछ सेंटेंस नजर आएंगे मिक्स्ड होकर के, इनको आप फटाफट करिए, देखते हैं कितना आपका सही हो पाता है। चलते हैं फटाफट, देखते हैं जल्दी से जल्दी। क्या आ रहा है यहाँ पे, माई फादर ऑफन इज कमिंग को आप क्या करेंगे, माई फादर ऑफन कम्स हियर, ये यहाँ पे है। जॉन इज सेल्डम गेटिंग अप लेट, क्या बन जाएगा, जॉन सेल्डम गेट्स अप लेट, जॉन सेल्डम गेट्स अप लेट। ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, क्या बनेगा, ग्रेप्स टेस्ट सॉर। अंगूर खट्टे होते हैं, ये अंगूर का नेचर। बाकी 7 और 8 बताओ जल्दी से, क्या बनेगा। बेटा सेल्डम माने कभी नहीं होता, सेल्डम और नेवर एक ही बात है। सेल्डम इज इक्वल टू नेवर, तो आप सेल्डम कहें नेवर कहें, बात एक ही है। तो नेवर गेट्स अप लेट, वो कभी देर से नहीं उठता। छह के बाद 7 और 8, अभी नेवर सेल्डम ये तो हो गए ना, उसी तरीके से तो इंडेफिनिट में ही तो यूज होंगे। इज बॉइलिंग हटा के आप क्या करिए, यहाँ पे बॉइल्स। और द अर्थ इज गोइंग, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, द अर्थ गोज अराउंड द सन। बहुत बढ़िया, क्या बात।
उदय राय जी बेटे टाइम नहीं मिल पाता मेरे पास, है ना। जूम वाली क्लासेस कितनी हो जा रही है, आप सोचे सुबह से क्लास लिए रहा हूँ 6-7 घंटे 8 घंटे यही हो जा रहे हैं क्लास लेते लेते, तो वक्त मिल नहीं पाता। ठीक है, आइए 10 11 12 13 चलते हैं इस पे हम लोग। एटलीस्ट टेक 10 क्लासेस, मतलब समझा नहीं आपकी बात। तो यहाँ तो आपका पूरा कोर्स वही रहा है, यूट्यूब की क्लास से मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा 10 डेज बैच ही एग्जाम का, 10 डेज बचे हैं एग्जाम के। ओके, अभी आप वर्ड्स पढ़ते जाइए, काम आपका हो जाएगा अच्छे से। बाकी वहाँ पे आपको जो चीजें मिक्स प्रैक्टिस है, वो कैमरे वो भी करते रहिए। पंकज सर अपना, विवेकानंद सर अपना करा रहे बढ़िया वहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ओन का यूज, इज ओनिंग गलत, इज बिलोंगिंग गलत क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में आ रहा, इज नोइंग गलत, क्या बन जाएगा, he owns and the house belongs and he knows and stands के बदले is standing, she is standing in the shade of a tree। हाँ जी बहुत बढ़िया, आइए जल्दी से फटाफट करते हैं। 4 सेंटेंस आपके सामने फिर आ गए, जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से फटाफट। What do you read at present? क्या बनेगा, What are you reading? I'm having a nice house, क्या बन जाएगा, I have। There are no taxis available, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ड्राइवर्स कहाँ चले गए हैं, go on strike lately, क्या बनेगा, have gone। Drivers have gone on strike lately। I did not write the letter yet, did not write क्या बन जाएगा,
have not written. I have not written the letter yet. I have not written the letter yet. ठीक है भाई, क्लियर। लास्ट 3 क्वेश्चन जल्दी से। और मैं उम्मीद करता हूं आपका प्रेजेंट टेंस सब चारों तैयार हो चुके हैं। साथ साथ कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। He just entered the class, क्या हो जाएगा? Has just entered. So far I discussed 2 issues. Discussed के बदले आप क्या करेंगे? I have discussed. He is working here since January. He is working के बदले क्या कर देंगे? Has been. He has been working here since January. Has been working. ठीक है भाई। चलो भाई, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट टेंस के चारों, आई मीन प्रेजेंट टेंस कंप्लीट समझ में आ चुका है आपको। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं आई आप सबको? अवरोध त्रिपाठी, अरे पहले बता तो दो कि बात समझ में आई कि नहीं आई। थैंक्स कह के और जाने में जल्दीबाजी तुम्हें एकदम मची हुई है। चलिए, यस सर, क्लियर सर। चलो, मतलब बात समझ में आपको आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, बाकी चर्चा जारी रहेगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद।